हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनसे हमारी ग्रामर करेक्ट होती है। हम बहुत सारे इंग्लिश में मिस्टेक्स करते हैं जिनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को समझ करके उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी लिखना हो तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स अगर आपको पता हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें ग्रामेटिकली एरर कुछ होगा। तो इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सभी रूल्स को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला रूल है, जब सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट हो, मतलब जब दो सब्जेक्ट को मिलाकर के एक सब्जेक्ट बनाया गया हो तो जो आखिर में सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईदर आई और शी। देखिए इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, आई और शी। तो हमने यहाँ पर जो अपनी मेन वर्ब लगाई है वो हमने शी के अकॉर्डिंग लगाई है। अगर आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो एम आएगी, लेकिन नहीं, जो लास्ट में है, शी लास्ट में है, तो शी के अकॉर्डिंग हमने इज लगाया है। आई और यू वर सपोज्ड टू ज्वाइन द पार्टी। इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरे और तुम्हारे से ये उम्मीद की जाती है कि हम पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो इसमें यू आया हुआ है, तो यू के बाद जो हमने वर्ब लगाई है वो हमने यू के अकॉर्डिंग लगाई है वर। अदरवाइज आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज आना चाहिए था, लेकिन हमने यू के अकॉर्डिंग लगाया। थर्ड एग्जाम्पल, ही और हिज फ्रेंड्स डू नॉट वॉन्ट टू प्ले। तो हमने यहाँ पे डू नॉट लगाया है जो हमने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाया है। सो आई होप रूल नंबर 1 आपको क्लियर होगा। देखिए इसमें एक सेंटेंस को और देखिए, ये सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू होता है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इसमें यूज किया गया है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो टीचर्स वर प्लेइंग द मैच। ना सिर्फ प्रिंसिपल बल्कि टीचर्स भी मैच खेल रहे थे। अब प्रिंसिपल तो सिर्फ एक है, बट ऑल्सो टीचर्स, यहाँ पे एस आया हुआ है, तो हमने जो अपनी वर्ब लगाई है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो हमने इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ये जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं इन सब के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। आप इनको देख के पढ़ सकते हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। Someone in the game was hurt। हमने was लगाया, were नहीं लगाया। Neither of the men is working। देखिए यहाँ पे men men है, ये प्लूरल है, पता है, लेकिन यहाँ पे neither आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। Is each of the girls ready to leave। देखिए यहाँ पे girls आया है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे is का यूज किया है क्योंकि यहाँ each आया हुआ है। इन सभी के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लाइक एवरीबडी इज नॉट हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, इज एनीबडी देयर, समबडी इज लिसनिंग टू मी। देखिए हमारे पास यहाँ एवरीवन और एवरीबडी दोनों लिखे हैं। मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, बात सिर्फ इतनी सी है, एवरीवन फॉर्मल है और एवरीबडी इनफॉर्मल है। रूल नंबर 3, जब भी हम इमेजिनेशन में होने वाली कोई चीज़ की बात करें तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आई विश आई वर अ किंग। काश मैं एक राजा होता। हमने यहाँ पे वर लगाया जबकि आई के साथ वॉज आता है, बट ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज़ रियल में नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर। वो मुझे ऐसे ऑर्डर देती है जैसे वो मेरी मदर हो। शी के साथ वॉज आना चाहिए था, लेकिन हमने वर लगाया है इमेजिनेशन की, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है। रूल नंबर 4, देखिए रूल नंबर 4 ये कहता है कि जब भी आप दो डिफरेंट नाउन का यूज करें एक ही इंसान के लिए, तब आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। देखिए सेंटेंस में पोएट और पेंटर दोनों एक ही आदमी है जो पोएट भी है और पेंटर भी है, तो आदमी तो एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्लर्क और काउंसलर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया है। इस तरह के सेंटेंसेस में आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे दोनों अलग अलग होते तो हमें कैसे पता चलता,
उसमें हमें पता चलता कि काउंसलर के बाद भी दा लगा होगा और पेंटर के बाद भी दा लगा होगा। देखिए ऐसे, द पोएट एंड द पेंटर, तब हमें पता चलता कि पोएट एक अलग आदमी है और पेंटर एक अलग आदमी है, यानी कि दो लोग हैं। इसी तरह से द क्लर्क एंड द काउंसलर अगर होता तो हमें पता चलता कि दो अलग अलग व्यक्ति है। इससे हमें एक नियम का और पता चलता है, अगर हम किसी एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो हम दा को एक ही बार लगाएंगे, उसकी दूसरी क्वालिटी के बारे में जब हम लिखेंगे तब हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 5, जब हम दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन को एक ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब हम उसे एक कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जो मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। नो मैन और वुमेन वॉज प्रेजेंट देयर। देखिए हमने इसको एक कंपाउंड माना हुआ है और हमने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज लगाया। देखिए दोनों सिंगुलर हैं, जब दोनों सिंगुलर हो तो हम इसको एक कंपाउंड सब्जेक्ट मानते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईदर सीता और राम वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। इसका मतलब है या तो सीता या फिर राम, दोनों में से कोई एक पार्टी में प्रेजेंट था। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 बहुत सिंपल है। रूल नंबर 6 ये कहता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और ये हम सभी को पता है। नाउन के टाइप्स जो हमने पढ़े हैं, कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप, जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। द मॉब मूव्स टूवर्ड्स पार्लियामेंट। मॉब मतलब होता है उग्रवादियों की भीड़, जो भीड़ किसी पर हमला कर सके, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। देखिए आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा होगा, अगर वर्ब में एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाती है, और अगर इसमें से एस हट जाए तो वो प्लूरल हो जाती है। आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। आर्मी के साथ हमने, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ हमने वॉज का यूज किया है। इसी तरह से बहुत सारी हमारी कलेक्टिव नाउन्स होती हैं जिनके साथ, सभी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। रूल नंबर 7, जब भी कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट में हमारे सामने आती है तब हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स पता है, अगर मैं इतना हाइट कर दूं, 5 किलोमीटर्स हमें पता है ये प्लूरल में है 5 किलोमीटर्स, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास एक फिक्स अमाउंट यानी कि फिक्स क्वांटिटी में हमारे सामने है। इज नॉट अ हैवी वेट। हम यहाँ पे इसको इस चीज़ से समझिए, हम सिर्फ 5 किलो वेट की बात कर रहे हैं। हम 1 किलो वेट की बात नहीं कर रहे, 2 किलो वेट की बात नहीं कर रहे, 3 किलो वेट की बात नहीं कर रहे, हम सारे वेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 5 किलो वेट की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। 7 माइल्स इजंट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 7 मील कोई ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है। देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे सिर्फ 7 माइल्स की बात कर रहे हैं, हम सारे माइल्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 7 माइल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर नाउन का यूज़ किया है। आई होप रूल नंबर 7 आपको क्लियर होगा। रूल नंबर 8 देखिए, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि प्लूरल हो, लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इसके बाद में ऐसा आया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल हो, एक्चुअल में ये सिंगुलर होता है, और हम इन सभी के साथ सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। बिलियर्ड्स इज अ गेम। फर्स्ट इनिंग्स वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। ये तो मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखी हुई हैं, सारी नहीं लिखी हैं। आप गूगल से चेक कर सकते हैं इस तरह की नाउन्स को, और उनकी एक लिस्ट बना के उनको आप लर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिंग्स देखिए, ये क्रिकेट मैच में यूज़ होती है, ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल हो, लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर होती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूज़। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होती है, ये प्लूरल में नहीं जाती है। इसको पढ़ के बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल हो, बट एक्चुअली दिस इज सिंगुलर। तो इन सभी के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 सिंगुलर नाउन है और वो दोनों या तो ईच या एवरी से अटैच हैं तो हम हमेशा सिंगुलर का यूज़ करेंगे। ईच बॉय एंड गर्ल, बॉय सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है, और ये ईच से अटैच है, और हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है जो सिंगुलर है, ना कि हैव का यूज़ किया है। सिमिलरली ईच मेल एंड एवरी फीमेल, देखिए इसमें यहाँ पे ईच सिर्फ एक ही बार आया था, लेकिन यहाँ पे ईच मेल आया हुआ है और एवरी फीमेल आया हुआ है।
तो भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यहाँ पे यूज करेंगे। ईच मेल एंड एवरी फीमेल वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ। रूल नंबर 10 की बात करते हैं। रूल नंबर 10 अपोजिट है रूल नंबर 8 का, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। रूल नंबर 10 में हमें ये बताया गया है कि कुछ इस तरह की नाउन होती हैं जो पढ़ने में तो सिंगुलर लगती हैं लेकिन एक्चुअल में वो प्लूरल होती हैं। ये सभी मैंने उनके नाम लिखे हैं, ऐसी और भी बहुत सारी होती है, मैंने कुछ यही नाम लिखे हैं। डजन, 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, क्लर्जी, जेंट्री, प्लीज, पीजेंट्री, कंपनी, अल्फाबेट, प्राइंगनी, ऑफस्प्रिंग्स, इन्फेनेट्री। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नो लेस देन अ डजन वर इंजर्ड। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 ये कहता है जब भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट में बिसाइड, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद, इस तरह के कंजक्शंस अगर आते हैं तो जो हमारा वर्ब है वो पहले वाला जो फर्स्ट नंबर पे हमने अपना सब्जेक्ट यूज किया है हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। लाइक दिस, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट देयर। देखिए इसमें एंड नोट आया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब आया हुआ है वो हमारा पहले वाला सब्जेक्ट, पहले वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर आया हुआ है। द पीजन लाइक अदर बर्ड्स, इसमें लाइक आया हुआ है। द पीजन लाइक अदर बर्ड्स हैज़ विंग्स, तो क्योंकि ये लाइक से अटैच है, इसमें कंजक्शन लाइक है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग द पीजन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हैज़ लगाया है यहाँ पर। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो आप हैंड टू हैंड नोट्स बना सकते हैं और अपने पेपर पे लिख सकते हैं और तब इनको अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। रूल नंबर 12 पे एक बार नज़र डालते हैं। देखिए रूल नंबर 12 ये कहता है कि अदर के बाद हम हमेशा प्लूरल नाउन का और अनदर के बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स के ज़रिए क्लियर कर लेते हैं। देयर आर सो मैनी अदर होटल्स, अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, बेटर देन दिस, और अनदर के बाद देयर इज अनदर होटल नियर द रेलवे स्टेशन, अनदर के बाद हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ लिखने में ही नहीं बोलने में भी, इंग्लिश बोलने में भी बहुत सारे लोग इसमें एरर कर देते हैं। देखिए पुअर, सिर्फ पुअर सिंगुलर है, लेकिन अगर आपको पुअर को, मैं कहूँ आपको पुअर को प्लूरल बनाना है तो आप पुअर्स नहीं लिखेंगे, आप द पुअर लिखेंगे। पुअर का प्लूरल होता है द पुअर। अगर द पुअर है तो आप यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का, और अगर पुअर है यानी कि सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। द पुअर आर ट्रस्टवर्थी, यानी कि जितने भी पुअर हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, हमने उन सबको कहा है। लेकिन जो हमारा सेकंड सेंटेंस है पुअर इज ट्रस्टवर्थी, इसमें हमने सिर्फ एक पुअर को कहा है, सारे पुअर को हमने द पुअर वाले सेंटेंस में कहा है। आई होप रूल नंबर 13 आपको क्लियर हो। वैसे रूल नंबर 13 में मैंने कुछ और लिखे हैं, द रिच, द इंग्लिश, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द फ्रेंच एट्सेट्रा, ये सभी प्लूरल। देखिए अगर मैं इनके आगे से द हटा दूँ तो ये सिंगुलर है, अगर मैंने इनके आगे द लगा दिए तो ये प्लूरल है। रूल नंबर 14, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हैं तब वर्ब हमेशा प्लूरल आते हैं, पर ध्यान रखिएगा वो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे। ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। राम एंड रहीम ये दोनों सिंगुलर है और एंड से अटैच है, इसलिए हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया है। ही एंड शी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से अटैच है, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 15 का यूज़ देखते हैं। देखिए हेयर वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करेंगे। देखिए जो हमारे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जितने भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर को अनकाउंटेबल नाउन माना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। लाइक हिज हेयर इज़ ब्लैक, हम यहाँ पे किसी लड़के के बालों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके जितने भी हेयर हैं हम उन सबको ब्लैक कह रहे हैं, सभी को, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। ऐसा नहीं है कि हम हेयर्स शब्द का यूज़ करेंगे ही नहीं, हेयर्स शब्द का यूज़ हम तब करेंगे जब हमने इससे पहले, हेयर से पहले हमने कोई नंबर लिखा हो। लाइक 5 हेयर्स ऑफ द हॉर्स
वर नीडेड बाय हिम। तो हमने यहाँ पे हेयर से पहले एक फिक्स नंबर का हमने यहाँ पे यूज किया, हमने 5 लिखा है, तो अब हम यहाँ पे हेयर्स लगाएंगे, अब हम यहाँ पे हेयर नहीं लगाएंगे। सो आई होप आपको ये सभी रूल समझ में आए होंगे। ये इस वीडियो का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और इसका सेकंड पार्ट भी देखिए।